नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्जाम वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे झारखंड में आने वाली सचिवालय की वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे इस वीडियो पे कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, पदों की संख्या कितनी रहेगी और इसमें सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कट ऑफ कितना होगा, फ़ी कितना लगेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी, सारी जानकारी इस वीडियो पे देंगे हम। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी झारखंड के नोटिफिकेशन एग्ज़ाम रिलेटेड आते हैं, साथ ही साथ जितने जो रिलेवेंट एग्ज़ाम के लिए होते हैं टॉपिक्स, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब झारखंड में सचिवालय की वैकेंसी आई थी तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 1124 सीट्स टोटल रखी गई थी। बाद में फिर इसे 120 सीट बढ़ा दिया गया था, जिसमें पंचायत सचिव का पंचायती राज का सीट बढ़ाया गया था। टोटल मोटा मोटी लगभग 1200 सीट था। लेकिन अब जो फिर से वैकेंसी रिवाइज वैकेंसी आएगी, ठीक है, वो कब आएगी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और कितनी संख्या में आएगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो और एज ऑफ कट ऑफ कितना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आपको पिछली बार जो आई हुई थी वैकेंसी थी, किस किस पोस्ट में कितनी सीट्स थी, किस हिसाब से बांटा गया था, महिलाओं के लिए, अनारक्षित के लिए, ओबीसी एसटी एससी कितने सीट्स थे, वो सारे कुछ इसमें डिटेल बताया गया था। इसमें टोटल जो सीट्स थी वो टोटल यहाँ पे सीट आपको मिलेगी 1124। ठीक है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी जो आएगा, न्यू वैकेंसी, वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएगा, वो टोटल नंबर ऑफ सीट आएगा 1300, लगभग 1400 के आसपास आपका टोटल सीट्स आएगा। ठीक है, ये और भी बढ़ सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि इतना तो मिनिमम आपको सीट आएगा। ठीक है, और इसमें जो जो आपके रहेंगी, क्या क्या पोस्ट रहेंगी, सहायक प्रशंसा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल, ठीक है, उसके साथ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, फिर प्लानिंग असिस्टेंट, पंचायती राज, ये सारे सीट आएंगी। जो टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाएंगी आपका लगभग 1400 सीट रहेंगी। ठीक है, तो आपको जोर से शुरू से प्रिपरेशन करना है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ दीक्षा मैडम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सीट्स की बात में। अब बात कर लें एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो एग्ज़ाम फ़ी दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपीज़ रखा जाएगा, ओनली 100 रुपीज़ फीस रहेगा। ये जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और बात कर ले एसटी एससी और फीमेल्स के लिए, तो ये आपका फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लोग फ़ी देना इनको नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई आपका एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। ठीक है, पहले क्या होता था, जब रघुवर सरकार थी उस समय फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहा करता था, 460 या कुछ भी रहा करता था। लेकिन हेमंत सरकार आने के बाद ये फीस को कम करके 100 रुपया कर दिया गया। जैसा कि आपने जेपीएससी का फॉर्म भरा होगा, तो जेपीएससी में आपको मात्र 100 रुपया का फ़ी भुगतान करना पड़ा था। अब बात कर लें इसकी, तो आपको क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी। तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी, आपको स्नातक यानी आपको ग्रेजुएशन मिनिमम आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसका जो पे स्केल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पे स्केल रहेगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी और नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत बढ़ के आएंगे। ठीक है, और ये जब फॉर्म, बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि ये फॉर्म जो अभी पास आउट हुए वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि ये फॉर्म वो सारे कैंडिडेट भर सकते हैं जिनका फॉर्म का भरने की अंतिम जो लास्ट डेट होगी वहाँ तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है इस वीडियो के अंत में तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसका डिटेल जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और अगर कोई वीडियो मददगार लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एज की।
एज क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया की, तो बता दें कि इसमें जो मिनिमम एज है वो आपको 21 वर्ष रहना है, जो पहले था वही होगा, 21 वर्ष होना अनिवार्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अनारक्षित यानी यूआर कैंडिडेट्स के लिए, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए आपका 35 साल होगा। ठीक है, 35 साल आपका होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, वही बात कर लें पिछड़े जाति के लिए तो आपका 37 साल होगा। बात कर लें ST SC कैंडिडेट्स के लिए तो या फिर महिलाओं के लिए तो 38 साल होगा, और ST SC के लिए 40 साल होगा, और महिलाओं के लिए भी। ठीक है, महिलाओं के लिए दो दो है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो महिलाएं दो कैसे है। देखिए, अगर आप महिला में आते हैं और OBC में आते हैं या फिर OBC में आते हैं, अनारक्षित में आते हैं, तब आपका 38 साल होगा। अगर आप ST SC की महिलाएं हैं तो आपको 40 वर्ष का एज 40 वर्ष आपके तक एलिजिबल है। ठीक है, अब बात कर लें कि आपका ये एज के मतलब किस डेट पे आपको एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जब पहली बार वैकेंसी आई थी ना, उसी डेट से ये किया जाएगा। 2019 की जो है उसी के अनुसार आपको रखा जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी रिवाइज वैकेंसी, न्यू वैकेंसी है नहीं। इसी कारण से 2019 में जो डेट था 2 फरवरी 2019, उसी डेट से आपका ये एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की। तो देखिए दोस्तों, जो पहले था वही इस बार भी होगा, यानी आपका जो अब अनुमंडल से अगर आपका बना हुआ है जाति आवासी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो बेनिफिट ले सकते हैं एज का वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने कोटा से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको अब जनरल कैंडिडेट से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और नहीं है तो अभी से आप बनवा लीजिए, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और इसका जो अंतिम जो होता नहीं है, जो डेट लास्ट डेट वो कब तक है, तो देखिए वो डेट होना चाहिए 19/7/2019। इससे बाद में आप इससे बाद आपका बना होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर यहाँ से आपका बना हुआ है, अंचल अधिकारी के पास भी बना हुआ है, तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अंचल अधिकारी से अगर बना है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ये अनुमंडल अधिकारी से ही बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र का भी सेम चीज़ है, आपको उसी तरह से आपको डेट है 25/2/2019, वहाँ तक आपका बना होना, वहाँ के बाद आपका बना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा। पहले परीक्षा क्या होता था, दो स्टेज में होता था, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लेकिन इस बार से जो नया नियमावली बना है उसके अनुसार से सिर्फ मुख्य परीक्षा होगा। सिर्फ मुख्य परीक्षा, यानी आपका प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ आपको एक परीक्षा लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस परीक्षा में सिलेबस, इस परीक्षा में क्या क्या पैटर्न है वो आपको बताएं। इस परीक्षा में टोटल तीन आपका एग्जाम हो, तीन पेपर होगा। ठीक है, तीनों पेपर को मैं आपको विस्तार रूप में बताता हूँ कि क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए, मुख्य परीक्षा में टोटल 3 होता है। सबसे पहला होता है भाषा ज्ञान, जो कि कॉमन रहेगा, जो पहले था वही चीज़ रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें नियम चेंज हुआ, जो आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो पहला जो परीक्षा होगा उसमें भाषा ज्ञान होगा, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। इस दोनों में आपको मिनिमम दोनों ऐड करके, मतलब कि आप ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि दोनों में आपको 30% अलग अलग लाना पड़ता था। लेकिन इस बार से क्या कर दिया गया है कि अगर आप दोनों में भी जोड़ के भी 30% अगर आप लेके आ जाते हैं तो यू आर क्वालिफाइड। तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। आपका पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब पेपर 2 में क्या है, देखिए पेपर 2 में कुछ आपका जो ये है चेंजेस किया गया है। जैसे कि पहले क्या था, हिंदी अंग्रेजी रहता था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब हिंदी अंग्रेजी नहीं होके सिर्फ आपका संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच प्रगनिया, उड़िया, यही सब भाषा है। इसी भाषा में से आपको संस्कृत भी हटा दिया गया है। यही भाषा में से आपको एक लोकल लैंग्वेज चुनना है और इसका आपको एग्ज़ाम देना है, इसी का आपको तैयारी करना है। ठीक है, और इसी में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप अभी से ही अपने जो सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, जो आपके जिस सब्जेक्ट की आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो आपके एग्जाम बोले जाते हैं, उसको आज से ही पकड़ लीजिए, उसको आज से ही तैयारी करने लगिए, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि प्री होने वाला नहीं है, डायरेक्ट मेंस होगा, तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से ही आप लग जाइए और ज़ोरों से लग जाइए। और आपको थोड़ा बहुत भी अगर मेरी तरफ से मदद मिलेगा, तो जैसे कि मैं खोरठा और नागपुर में काफ़ी हद तक मैं आपको मदद करूंगा, फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी दूंगा।
ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो कोटा और नागपुरी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसमें भी टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगी, 2 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, पहला जो पेपर था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, लेकिन ये जो है पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका मेरिट लिस्ट को बनाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसका तैयारी करना होगा। अब बात कर ले पेपर 3 की, तो पेपर 3 जो कि सामान्य ज्ञान है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और जो परीक्षा की अवधि रहेगी वो 2 घंटा का अवधि रहेगा। इसमें सेम चीज़ रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो 40 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपको कर लेना है। ये आपको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर ज्ञान, ये सारे चीज़ की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे सारे चीज़ उपलब्ध हैं। आप जाके वहाँ से अभी से ही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कब तक नोटिफिकेशन आएगी। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा आपको सितंबर के लास्ट तक ये आपको एनी हाउ आ ही जाएगा वैकेंसी। अगर थर्ड वेव नहीं आया तो सब कुछ सही रहा तो ये सितंबर के लास्ट तक आपका वैकेंसी आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और नवंबर तक एग्ज़ाम कर लिया जाएगा और हो सकता है तो 26 जनवरी तक आपका ये रिजल्ट भी दे दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो अभी से ही ज़ोरों से तैयारी पे लग जाइए। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा हेल्प का तो आप मुझे डीएम कीजिए, मेरे कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी दे दी जाएगी समय समय पे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही और आगे वाले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।